चारा घोटाला में जो लोग भी शामिल थे वो पकड़े गए, सबको सजा भी हो गई, कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई। तो अब राज्य सरकार को भी हक है, वो अपने पैसा वापस लाने के लिए प्रयास करेगी। बिहार से है, जहां सीबीआई की विशेष अदालत ने 1997 में अविभाजित बिहार में एक बहुचर्चित जो घोटाला हुआ था उसमें बड़ा फैसला लिया है और पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के करीबी इलियास हुसैन समेत 5 आरोपी इसमें दोषी करार दिए गए हैं। लालू जी की संपत्ति जितना जल्दी जब्त हो, चुनाव के पूर्व जब्त होकर के टेंडर निकाल करके जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास वहां बने। लालू प्रसाद यादव के बहुत ही ज्यादा करीबी और पूर्व मंत्री को अलकतरा घोटाले में 28 साल के बाद झारखंड की अदालत ने सजा सुना दी है। लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया है और इतना ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले का भी जिन विधानसभा चुनाव से पहले सामने आ गया है और लालू प्रसाद यादव की सारी संपत्ति को जब्त कर नीलाम करने का फैसला भी सरकार ने ले लिया है। और पटना हाईकोर्ट ने तो सालों पहले ये आदेश दे दिया था कि लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को जब्त कर 950 करोड़ रुपया बिहार सरकार के खजाने में लाया जाए। और इसके बाद तो गृह मंत्री अमित शाह का भी बड़ा बयान आ गया है। केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बड़ा बयान दे दिया है और इस प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया है। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव का दुर्दिन चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है। एक तरफ चारा घोटाले में कार्रवाई शुरू हो गई है, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों का बयान आने लगा है, वहीं अलकतरा घोटाले में जैसे ही अदालत ने ये सजा सुनाई उसके बाद तो बवाल हो गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर। और चारा घोटाले के आरोपी सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की सारी संपत्ति को नीलाम कर 950 करोड़ रुपया जो कि चारा घोटाला किया गया था उसका ब्याज समेत अब बिहार सरकार वसूलने जा रही है। और इस पर विस्तृत रिपोर्ट हमने पिछले दिन ही प्रसारित किया था और आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और हम कमेंट में भी उस वीडियो का लिंक आपको पिन कर देंगे और इस वीडियो के खत्म होते ही वह वीडियो अपने आप शुरू हो जाएगा। हम ऐड स्क्रीन में भी उस वीडियो को ऐड कर दे रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले जब चारा घोटाला का जिन्न सामने आया और अगले ही दिन अलकतरा घोटाले में झारखंड की अदालत ने जैसे ही सजा सुना दिया है उसके बाद तो लग रहा है कि अब कार्रवाई होना शुरू हो गया है। और हम आपको अलकतरा घोटाले में आखिर मंत्री जी को क्या सजा हुई है उसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन आप सबसे पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह द्वारा दिया गया ये बयान सुनिए जो उन्होंने लालू प्रसाद यादव की संपत्ति के जब्ती की खबर के बाद आखिर क्या बयान दिया, वो बयान सुनिए। बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, एनडीए के सभी नेताओं से मिलेंगे, एनडीए के नेताओं से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सर, चारा घोटाला को लेकर के सर बिहार सरकार जो है अदालत गई है 950 करोड़ को वसूलने के लिए, जो नेता लोग इसमें मिले हुए थे तो बिहार सरकार गई है, बिहार सरकार का खजाने से बिहार सरकार का पैसा जो है उसको निकाल के पेट में हजम कर लिया गया। तो बिहार सरकार को हक है ना कि अपने पैसा के वापसी के लिए कार्रवाई करे। चारा घोटाला में जो लोग भी शामिल थे वो पकड़े गए, सबको सजा भी हो गई, कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई। तो अब राज्य सरकार को भी हक है, वो अपने पैसा वापस लाने के लिए प्रयास करेगी। को लेकर के लालू प्रसाद यादव जो है धरना स्थल पर गए थे, धरना का आयोजन किया गया था। कहाँ? वक्फ बिल तो कानून है, उसके लिए धरना की क्या जरूरत है? कानून है और कानून पर बहस लोकसभा में होगा, राज्यसभा में होगा। लालू जी तो लोकसभा और राज्यसभा में है नहीं कि वहाँ बहस करेंगे।
राहुल कांग्रेस के शकील अहमद खान है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं को टॉप टू बॉटम जाहिल कहा है कि सभी छोड़िए ना, कौन क्या बोलता है उसका कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं सर कि उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता है सर। राहुल गांधी जी सदन में रहेंगे तब ना बोलने दिया जाएगा। राहुल गांधी जी गेस्ट आर्टिस्ट की तरह आते हैं, गेस्ट आर्टिस्ट की तरह चले जाते हैं। उसका लुटेरा लालू जी के परिवार के द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, आवंटन से ज्यादा पशुपालन में की गई निकासी, राज्य के मुखिया होने के नाते जिम्मेवारी का अनुपालन नहीं करना, और जब किंग मेकर बने हुए थे गुजराल साहब और देवगौड़ा जी की सरकार के समय ही सारी प्रक्रिया जेल प्रवास में इनका शुरुआत हुआ था। तो लालू जी की संपत्ति जितना जल्दी जब्त हो, चुनाव के पूर्व जब्त होकर के टेंडर निकाल करके जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास वहां बने, जिससे समाज के दलित और अति पिछड़ा को यह संदेश जाए ये राजकोष का लुटेरा परिवार है। उस लुटेरा परिवार को केवल कारावास का दंड नहीं, जमीन अधिग्रहण का दंड। आपने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब हम अलकतरा घोटाले में आखिर कितने लोगों को सजा हुई है, कितने साल की हुई है, कितने लाख का जुर्माना लगाया गया है, वो भी आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने अलकतरा घोटाले मामले में एकीकृत बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित 5 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल कारावास की सजा सुनाई है। और ये सजा शनिवार को सुनाई गई है, यानी कि 29 मार्च 2025 को ये सजा सुनाई गई है। अदालत ने 5 अभियुक्तों पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी। 28 साल के बाद इस केस में फैसला आया है। और आपको एक चीज़ बताते चले कि चारा घोटाले में जब लालू प्रसाद यादव को सजा हुई तो लालू प्रसाद यादव के समर्थक यह कहते हैं कि जगन्नाथ मिश्रा जाति के ब्राह्मण थे, इसलिए वे सजा से बच गए। बहुत सारे लोगों का नाम आता है और लालू प्रसाद यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा थे, इसलिए उनको सजा हो गई। तो आपको बताते चले कि अलकतरा घोटाले में जिन 5 लोगों को सजा हुई है उनमें से किस किस जाति के लोग हैं, किस किस धर्म के लोग हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे, ताकि कोई ये मतलब डाउट हो जाता है ना लोगों को कि ये ऐसा हो रहा है। तो देखिए, आपको हम सच्चाई बताने जा रहे हैं। इलियास हुसैन के साथ उनका पीए शहाबुद्दीन बेग, तो इलियास हुसैन हो गए मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म के, शहाबुद्दीन बेग ये भी हो गए इस्लाम धर्म के। उसके बाद पवन कुमार अग्रवाल, अग्रवाल किस जाति का व्यक्ति होता है वो आप जरा समझ लीजिए। उसके बाद फिर दूसरा नाम है अशोक कुमार अग्रवाल। अब ये अग्रवाल जी किस जाति के होते हैं ये भी आप समझ लीजिए। उसके बाद तत्कालीन कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिन्हा को भी सजा सुनाई गई है। सिन्हा, 2 जाति के लोग सिन्हा टाइटल अक्सर लगाते हैं, एक तो लाला जी लगाते हैं और दूसरे भूमिहार लगाते हैं, यानी कि इसमें भूमिहार को भी हुई है सजा, अग्रवाल को भी सजा हुई है और मुसलमानों को भी सजा हुई है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि इसके बाद कोई कहेगा कि अलकतरा घोटाले में इसलिए इलियास हुसैन को सजा हो गई क्योंकि वह मुसलमान थे। ऐसा होता है, ऐसे सवाल लोग विरोधी सवाल उठाते हैं, इसलिए इस बात को क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। वहीं आपको बताते चले कि 7 आरोपियों को बरी भी किया गया है और मामले में ट्रायल फेस पर 7 आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया। इनका भी नाम आपको हम बता रहे हैं। केदार पासवान को बरी कर दिया गया है, यानी कि ये एससी समुदाय से आते हैं। अब सोचिए, केदार पासवान को बरी कर दिया गया। गणपति रामनाथ, इनका जाति नहीं पता चल रहा है। शीतल प्रसाद माथुर, इनका भी जाति पता नहीं चल रहा है। तरुण कुमार गांगुली, तो गांगुली तो अक्सर हमको लगता है बंगाली लोग लगाते हैं। रंजन प्रधान, प्रधान किस जाति के लोग टाइटल लगाते हैं। शोभा सिन्हा और महेश चंद्र अग्रवाल को, इन लोगों को 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। और अदालत ने 24 जनवरी को 12 आरोपियों का बयान दर्ज किया था और 22 मार्च को दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसले की तिथि निर्धारित कर दी गई थी। और मामले को लेकर
साल 1997 में ही प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यानी कि ये फैसला जो आया है भाई साहब वो 28 साल के बाद आया है और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया था और इसके बाद सीबीआई की तफ्तीश में सरकार को चूना लगाने के सबूत मिले। इसके आधार पर सीबीआई ने बिहार के तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन, जो कि लालू प्रसाद यादव जी के बहुत ही करीबी नेता हैं, सहित 3 दर्जन से अधिक लोक सेवकों एवं निजी व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने पाया था कि आईओसी कोलकाता से अलकतरा हजारीबाग पहुंचा, लेकिन जहां इसका उपयोग किया जाना था वहां पर हुआ ही नहीं और आरोपित पर करीब 510 मैट्रिक टन अलकतरा अवैध तरीके से बेचने का आरोप है और कागज पर लिख दिया गया कि सब कुछ बन गया है। यानी कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, ये बिहार की बात नहीं है भाई साहब, ये हर जगह होता है। किसी भी योजना में ले लीजिए, आवास योजना में ले लीजिए कि उसको पैसा भी नहीं मिलता है, उसके नाम पर आवास भी कागज पे पास हो जाता है, पैसा किसी और के अकाउंट में चला जाता है। तो ये धांधली जो है सो नीचे से ऊपर स्तर तक है। अभी ईडी ने एक कार्यपालक अभियंता तारनी दास के यहाँ छापा मारा। हम उस मंत्री का आपको नाम नहीं बताएंगे और नहीं तो जानते ही हैं मानहानि का दावा ठोक दिया जाएगा। वो मंत्री जी के काफ़ी करीबी हैं और बताया जाता है कि कार्यपालक अभियंता जिनके यहाँ ईडी ने छापा मारा, करोड़ों रुपया कैश मिला, जिसके बाद बिहार सरकार ने उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। उनका एक मंत्री जी से समधियाना है, दोनों समधी खेल रहे थे और दोनों समधी मिल करके बिहार की जनता को चूना लगा रहे थे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है भाई साहब? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।